हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 44 साइज़ बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको पेपर पे कटिंग बताऊंगी। आप इसी मेथड को यूज करके आप फैब्रिक पे भी कटिंग कर सकते हैं, मेथड सेम रहेगा। या फिर आप पेपर कटिंग करने के बाद इसी को रख कर फैब्रिक पे भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने पेपर को डबल फोल्ड में फोल्ड किया है और इसके बाद ना नीचे से देखिए मैं एक लाइन बना लूँगी ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब इस लाइन के ऊपर से ना हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये कॉटन का ब्लाउज़ के लिए मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपको अस्तर वाली ब्लाउज़ की कटिंग करना है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको 1 इंच लेना है। मैं यहाँ पे कॉटन वाली ब्लाउज़ की मार्जिन आपको बता रही हूँ, तो आपको यहाँ से 1.5 इंच लेना है, क्योंकि ये हमारा तुरपाई में चला जाता है और थोड़ा सा हमारा सिलाई मार्जिन हो जाता है। तो देखिए, यहाँ से 1.5 इंच पे हम एक लाइन बना लेंगे और इसको हम कर लेंगे सीधा। अब इसके बाद ना इस लाइन के ऊपर से हमें जितना भी ब्लाउज़ का लंबाई है ना, उसमें हमको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन, जो कि हमने शोल्डर को ज्वाइंट करना है ना, उसमें हमारा 1/2 इंच आता है। तो 14 इंच का हमारा रेडी लंबाई है, तो हम यहाँ से 14.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान से फ्रेंड्स नीचे हम लगाएंगे अपने आर्म होल का निशान, जो कि हमने रखा है 6 इंच। और इन दोनों निशानों को ना हमें सीधा कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ना सीधा करने के बाद अब इसके बाद हम शोल्डर का मेजरमेंट ले लेंगे। तो शोल्डर देखिए यहाँ पे डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें लेना है, क्योंकि ये हमारा गला थोड़ा डीप बन रहा है। तो देखिए, डीप नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर अपना रखेंगे 5.5 इंच, और यहाँ से भी हम 5.5 इंच रखेंगे, ताकि हमारा ये लाइन जो है बिल्कुल सीधा हो। और इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम ले लेंगे अपने चेस्ट का चौथा भाग। तो देखिए, 44 इंच का हमारा चेस्ट है, तो उसको हम 4 से भाग देंगे, तो देखिए आएगा हमारा 11 इंच। तो 11 इंच पे हम पहले यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। आप यहाँ पे 1.5 से 2 इंच आप सिलाई मार्जिन रख सकते हैं, मैं यहाँ पे 1.5 इंच रख रही हूँ। अब इसके बाद हम कमर का चौथा भाग ले लेंगे। तो 36 इंच का हमारा कमर है, तो उसका चौथा भाग होगा 9 इंच। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे पीछे प्लेट के लिए, जो कमर में हमारा प्लेट आता है। और उसके बाद हम लेंगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब इसके बाद ना इन दोनों लाइनों को भी देखिए हमें सीधा कर लेना है। जो हमारा फिटिंग वाला लाइन है और हमारा मार्जिन वाला लाइन है, दोनों को हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम आर्म होल की गुलाई ले लेंगे। तो आर्म होल की गुलाई के लिए ना हमें यहाँ से देखिए 1.5 इंच पे हमें एक निशान लगाना है, और यहाँ से देखिए 1.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और हल्के हाथों से हमें यहाँ से राउंड शेप देते आना है। तो देखिए, यहाँ से ना हम स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट पे पहले हमको लाकर मिलाना है, और यहीं से देखिए फ्रेंड्स हमें कर्व की तरफ देना है। हल्का सा राउंड हमें घुमाते हुए यहाँ पर लाकर मिला देना है। तो ये क्या होता है ना फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो आर्म होल का जो गुलाई है ना, वो बहुत ही परफेक्ट आता है। तो इस तरह आप लोग करिएगा। और अब ले लेंगे हम अपने गले का चौड़ाई। तो देखिए, ऊपर से हम 2.5 इंच रख रहे हैं अपने गले की चौड़ाई, और लंबाई यहाँ पे आप अपने अनुसार रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 इंच पे अपना लंबाई रख रही हूँ। बनने के बाद 9.5 इंच ये रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से ना हम 10 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इसको हम कर लेंगे सीधा। और नीचे से जो हम चौड़ाई लेंगे गले की ना, वो हम यहाँ से रखेंगे 3.25 इंच। ऊपर से हमने 2.5 इंच रखा था, नीचे से हमने 2 पॉइंट बढ़ा दिया है, 3.25 इंच रखा है। और इस तरह से हम स्केल की मदद से एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम नॉर्मल यू शेप देंगे। देखिए, इस तरह से हम इसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ना हमारा बैक पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप पेपर पे भी कटिंग करके रख सकते हैं, और इसके बाद इसी को मेन फैब्रिक पे रख के आप कटिंग कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। आपका टाइम भी बचत होगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो इस तरह से आप देखिए इसका कटिंग करके रख लीजिए और उसके बाद आप फैब्रिक पे कटिंग करते रहिए। तो यहाँ पे ना देखिए, मेरा बैक पार्ट तो है कटिंग हो गया है। तो इसी को रख के हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, हम दूसरा पीस लिए हैं पेपर का, इसको भी हमने डबल फोल्ड में किया है। नीचे से देखिए बिल्कुल सीधा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। अब सबसे पहले ना यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये बेल्ट वाला ब्लाउज है ना, तो इसमें हमें 1.5 इंच नीचे से एक्स्ट्रा चाहिए बैक पार्ट से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस लाइन को हम कर लेंगे सीधा
और इसके बाद ना हम हुक आई का मार्जिन रखेंगे 1/2 इंच। जो हम हुक आई का पट्टी जो अटैच करते हैं तो उसमें भी हमारा कुछ मार्जिन जाता है। तो मैं यहाँ से देखिए 1/2 इंच हम सिलाई मार्जिन का यहाँ से ऐड कर लेंगे इसमें। अब इस दोनों लाइनों को बनाने के बाद फ्रेंड्स, इसके बाद हम रखेंगे अपने बैक पार्ट को। और किस तरह से रखना है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में देखिएगा। तो देखिए जो हमने दोनों साइड का जो लाइन जो ड्रॉ किया है ना, उसको मिलाते हुए हमें बैक पार्ट को देखिए इस तरह से रखना है। देखिए ये वाला लाइन और इधर से ये वाला लाइन मिलाते हुए हमें बैक पार्ट को रख लेना है। अब इसके बाद ना हमें एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। जैसा भी हमारा बैक पार्ट है बिल्कुल हमें उसी तरह मार्किंग कर लेनी है यहाँ से। अब देखिए फ्रेंड्स, मार्किंग करने के बाद हम बैक पार्ट को रखेंगे साइड में। अब सबसे पहले मैं थोड़ा यहाँ से स्केल से इसको डार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और इसके बाद सबसे पहले हम ले लेंगे अपने आगे का गला। तो जितना भी आपको आप फ्रंट का गला रखना है फ्रेंड्स, उतना आप में आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। मेरा यहाँ पे गला देखिए 5.5 इंच पे तैयार है, तो मैं इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी शोल्डर को ज्वाइंट करने में सिलाई मार्जिन। ठीक है, इसके बाद ना इसमें भी हम देखिए राउंड शेप दे देंगे इस तरह से, हल्के हाथों से यहाँ से गुलाई दे देंगे तो ये हमारा गला रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लेंगे अपना आर्म होल की गुलाई। तो देखिए यहाँ से ना हमें करीब 1.5 इंच बिल्कुल सीधा लाइन खींचना है। मैं आपको यहाँ से नाप के दिखा रही हूँ। करीब 1.5 इंच हमें बिल्कुल सीधा आना है। उसके बाद ना हमें हल्का हल्का यहाँ से देखिए आगे की तरफ जाना है और यहाँ पे आते आते हमें 1/2 इंच ले लेना है और 1/2 इंच की देखिए यहाँ से हमें गुलाई दे देनी है। आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ कट करें या फिर कोई भी ब्लाउज़ कट करें तो आपको यहाँ पे फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच गहराई देना ही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा था, तो इसको भी हम यहाँ से 1.5 इंच रख के एक लाइन क्लियर कर देंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आए कि हमारा मार्जिन वाला लाइन कहाँ से है। तो देखिए यहाँ से हमारा ये मार्जिन का वाला कपड़ा हो जाएगा। तो अब इसके बाद ना हम बेल्ट का मेजरमेंट ले लेंगे। तो देखिए नीचे से जो ना हम लोग जो मार्जिन का लाइन खींचे थे ना, उसके ऊपर से हमें 2.5 इंच का हमें बेल्ट तैयार करना है। तो हम यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस वाले लाइन से, क्योंकि ये तो हमारा मार्जिन वाला है। तो इस लाइन से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इसको हम कर लेंगे बिल्कुल सीधा। इसको सीधा करने के बाद फ्रेंड्स, बेल्ट की जो शेप है उसको देने के लिए हमें इस लाइन के ऊपर से 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है। यानी कि 1 इंच में ना 2 सूता कम पे आप यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा। और इस मार्जिन वाली लाइन को छोड़ते हुए हमें 4.5 इंच पे एक निशान और लगाना है और यहीं से ना बेल्ट का शेप आपको देना है। देखिए कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ से गुलाई देना स्टार्ट करना है और यहाँ पर लाकर मिला देना है। तो ये हमारा देखिए बेल्ट का जो शेप होता है ना, वो परफेक्ट हमारा इस तरह से आ जाता है। तो अब इस देखिए हमारा फ्रंट पार्ट भी मार्किंग हो गया है, तो इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे और ये देखिए इस तरह से हमारा ये फोल्ड हो जाएगा। तो चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बाजू की कटिंग दिखाऊंगी। तो सभी पार्ट को फ्रेंड्स हमें कट कर लेना है, बेल्ट वगैरह को भी हम कट कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जो हम लोग यहाँ पे प्लेट जो डालेंगे, जो टक्स हम लोग डालेंगे, तो करीब हमारा 1 इंच का यहाँ पे टक्स आएगा। तो बेल्ट क्या होता है ना कि हम टक्स डालते हैं तो उसके बाद हमारा बेल्ट बड़ा हो जाता है। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेंगे, यानी कि जितना भी आप टक्स में कपड़ा लेंगे या फिर 1/2 इंच या 1 इंच, उतना हमको बेल्ट में यहाँ से कट कर देना है, ताकि देखिए प्लेट बनाने के बाद हमारा जब हम इसको ज्वाइंट करें तो ये हमारा एकदम बराबर आए। तो यहाँ से देखिए फ्रंट पार्ट का भी मार्किंग हो गया। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल नॉर्मल है, डबल फोल्ड में हमें यहाँ पे रख लेना है, पेपर को रख लिए हैं। अब यहाँ से ना नीचे से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये कॉटन का ब्लाउज़ है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आपका अस्तर वाला ब्लाउज होगा तो आपको यहाँ से 1 इंच लेना है मार्जिन। ठीक है, अब ये देखिए इस तरह से हमारा तुरपाई हो जाएगा। तो अब इसके बाद ना हमें ऊपर जाना है, जितना भी आपके बाजू का लंबाई है उतना आपको रखना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे बाजू का लंबाई 5 इंच हम रखेंगे और इसके बाद हम 1/2 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। तो 5.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है और नीचे से भी हम 5.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे और इस लाइन को देखिए हम कर लेंगे सीधा। इसके पहले देखिए बाजू की चौड़ाई आपको इतनी रखनी है, तो जितना भी आपका चेस्ट है ना, फुल चेस्ट, उसका आपको चौथा भाग यहाँ पे अपने बाजू का चौड़ाई रखना है। आपका साइज कोई भी हो, आपको यहाँ पे चौथा भाग ही रखना है। तो मैंने देखिए 44 इंच का ब्लाउज है ना, तो चौथा भाग हमें 11 इंच पे निशान लगाए हैं और देखिए इस तरह से ना लंबाई और चौड़ाई में लेते हुए हम एक बॉक्स बना लिए हैं। अब यहाँ से देखिए हम डाउन करेंगे 2.5 इंच,
क्योंकि ये देखिए 5 इंच का स्लीव्स है तो इसको हम नॉर्मल 2.5 इंच डाउन करेंगे। अगर आपका इससे बड़ी स्लीव्स या 5.5 या 6, 7 और भी बड़ी होगी तो आपको 3, 3.5 इंच डाउन करना है। यहाँ से देखिए 1.5 इंच हम मार्जिन ले लिए हैं, जितना कि हमने ब्लाउज़ में रखा था। और इसके बाद ना यहाँ से हम देखिए बाजू का शेप देते हुए आएंगे और यहाँ पे हमें लाकर इसको मिला देना है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ से हमारा बाजू का शेप भी परफेक्टली लग गया है। अब इसके बाद हम अपने बाजू का मोहरी ले लेंगे। तो बाजू का मोहरी हमारा जो तैयार रहेगा ना, जो फिटिंग का मोहरी है, वो हमारा देखिए 7.25 इंच है, यानी कि 7.25 इंच है। और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन लेते हुए इस तरह से इसको मिला देंगे। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमारा बाजू भी कंप्लीट हो गया, तो इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से हमने सभी पार्टों को रेडी कर लिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट ब्लाउज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।